हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर डेढ़ लोग में आपका स्वागत है। तो गाइस यहाँ पर हमने अपने 11 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं जो कि हैं HTML बेसिक के। तो गाइस यहाँ पर हम लेक्चर 12 रीड करने वाले हैं जिसमें मैंने रखा है HTML इमेजेस को। तो गाइस यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से एक वेबसाइट में इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और किस तरीके से आप ओनली हाइट एंड विद एट्रीब्यूट का यूज़ कर कर उनके साइज़ को जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देन गाइज आप किस तरीके से CSS का यूज़ करके, जो कि CSS आप इंटरनल यूज़ कर सकते हैं, इनलाइन यूज़ कर सकते हैं, और आप एक्सटर्नल CSS भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से आप CSS का यूज़ करके एक इमेज के साइज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देन यदि कोई इमेज हमारी फोल्डर इन फोल्डर रखी हुई, यानी कि एक फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर और उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर, मतलब इस तरीके से हमारी इमेज रखी हुई है फोल्डर इन फोल्डर, तो देन आप उस इमेज को फोल्डर इन फोल्डर से किस तरीके से एक्सेस करेंगे और अपनी वेबसाइट पर उसको ऐड करेंगे। ओके गाइज, यदि आप कोई ब्रोकन लिंक यूज़ करते हैं, यानी कि ब्रोकन पाथ, यानी कि अधूरा पाथ या अधूरा URL यूज़ करते हैं एक इमेज का, तो तब क्या इफेक्ट होगा वो मैं बताने वाला हूँ आपको। 6 पॉइंट है गाइज यहाँ पर। यदि कोई हमारी इमेज किसी अनदर सर्वर पर है, कोई थर्ड पर्सन है, यानी कि किसी वेबसाइट पर कोई इमेज है, उसको हम यूज़ करना चाहते हैं, वो किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। और गाइज एक इमेज को आप लिंकेबल इमेज किस तरीके से बना सकते हैं कि आप जब उस इमेज पर क्लिक करेंगे तो देन मतलब वो एक पेज से दूसरे पेज पर जो यूज़र है वो जंप कर जाएगा, यानी कि वेबसाइट जो है वो नेक्स्ट पेज पर चली जाएगी। और एक मूविंग इमेज जो है वो कैसे इंसर्ट करेंगे, और एक फ्लोटिंग 9 पॉइंट जो है वो हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, और एक फ्लोटिंग इमेज किस तरीके से इंसर्ट होगी। और यहाँ पर फ्लोटिंग इमेज का मतलब क्या है? फ्लोटिंग इमेज से मतलब ये है कि यदि हम पैराग्राफ लिख रहे हैं तो यहाँ पर एक इमेज हो, यहाँ पर राइट में आ जाए, और यदि हम लेफ़्ट में चाहते हैं तो यहाँ लेफ़्ट में इमेज हो और यहाँ राइट में पैराग्राफ हो, जिस तरीके से छोटे बच्चों की बुक्स में होता है, और मतलब कि बुक्स में होता है। ओके, तो इस तरीके से किस तरह फ्लोटिंग इमेज हम इंसर्ट करेंगे वो मैं इस लेक्चर में आपको बताऊँगा। तो गाइज मैंने यहाँ ऑलरेडी एक image.html के नाम से फाइल क्रिएट कर रखी है, आप भी क्रिएट कर ले। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ इस तरीके से आप सेम करते हुए जाएं। देन गाइज हम Shift+1 का यूज़ करते हैं और यहाँ पर एमेट एब्रीवेशन को सिलेक्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पर एक HTML डॉक्यूमेंट प्रोवाइड हो जाएगा ऑलरेडी जो क्रिएट है। तो गाइज यहाँ पर हम इसका टाइटल रख लेते हैं इमेजेस। ओके, और ये हमारा लेक्चर है 12। देन गाइज यहाँ पर हम एक इमेज को इंसर्ट करने वाले हैं, एक इमेज को इंसर्ट करने वाले हैं। सिंपली हम इमेज को इंसर्ट करने के लिए IMG टैग का यूज़ करते हैं, IMG टैग का यूज़ करते हैं, जिसमें कि सिर्फ ओनली स्टार टैग होता है, ना कि एंड टैग। इसमें सिर्फ स्टार टैग होता है। और यहाँ पर इमेज के पाथ और URL को ऐड करने के लिए हम src एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पर जो वैल्यू देंगे वो या तो इमेज का पाथ होगा, या फिर उसकी लोकेशन होगी, या फिर उसका इमेज का URL होगा। तो देन गाइज हम देख लेते हैं हमारे फोल्डर में कोई इमेज उपलब्ध है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमने इमेज पड़ी हुई है image1.jpg के नाम से, yt.png, yt1.jpg, लेकिन मैं यहाँ पर image1.jpg ये वाली फाइल, ये वाली इमेज यूज़ करने वाला हूँ, img1.jpg। ओके गाइज, देन हम चेक करते हैं कि जो हमने यहाँ पर इमेज इंसर्ट ऐड की है src एट्रीब्यूट में, क्या वो वेबसाइट पर शो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो गाइज अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र को ओपन करने के लिए हम यहाँ पर Alt+B शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज जो है वो शो हो रही है। ठीक है, देन गाइज मैं चाहता हूँ कि इसका जो साइज़ है वो मैं इसके साइज़ को कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ। देखिए अब ये मतलब मुझे इधर उधर करना पड़ेगा कर्सर, तब जाके मुझे कंप्लीट इमेज दिखेगी। इससे क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो गाइज मैं चाहता हूँ कि इसके साइज़ को मैं यहाँ पर कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ। तो गाइज मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा हाइट और विद एट्रीब्यूट। हाइट इज इक्वल टू मैंने रखी है 300, ओनली 300। ओके, देन मैं यहाँ पर विद लूँगा 200, मैंने विद रख लिए। तो गाइज देखते हैं कि हमारी जो इमेज है, जो हमने इमेज यहाँ पर ली है, वो कस्टमाइज़ होती है कि नहीं होती है। सेव करते हैं और इसको देन करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइज यहाँ पर इमेज जो है वो पूरी तरीके से कस्टमाइज़ हो चुकी है।
जिसकी हाइट हमने रखी है 300 और विद हमने रखी है 200। देन गाइज या तो आप इस तरीके से साइज़ कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और या फिर आप CSS का यूज़ करके साइज़ को, इमेज के साइज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप 3 तरीके से CSS यूज़ कर सकते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो गाइज मैं यहाँ पर इंटरनल जो CSS है उसका यूज़ करने वाला हूँ, जिसमें मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा स्टाइल एट्रीब्यूट का। ठीक है गाइज, अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर कमेंट, जो मैंने यहाँ पर एट्रीब्यूट्स यूज़ किए थे तो सब कमेंट हो गया है। तो गाइज मैं क्या करता हूँ, एक इमेज और यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक इमेज और ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक हेडिंग दे देते हैं कि भाई ये सेकंड इमेज है, सेकंड इमेज, ओके। और इसको भी कॉपी करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कि ये फर्स्ट इमेज है, ताकि हमें पता रहे कि ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो, ओके। और न्यू लाइन दे देते हैं BR टैग का यूज़ करके, ओके गाइस। यहाँ पे भी न्यू लाइन, एक लाइन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पर भी ले लेते हैं एक न्यू लाइन, ओके। ठीक है, सेव करते हैं और यहाँ पर कलर चेंज नहीं करते हैं, कलर ये रखते हैं, ओके। और मैं यहाँ पर जो सेकंड इमेज है उसका जो साइज़ है वो मैं जो कस्टमाइज़ करूँगा, पहले सेव कर लेते हैं और इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं क्या आता है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट इमेज ये हमने कस्टमाइज़ कर दिया एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके। सेकंड इमेज जो है वो कस्टमाइज़ अभी नहीं की है, उसके लिए हम इंटरनल CSS का यूज़ करेंगे। देन गाइस अब यहाँ पर 2 इमेज हो गई है, तो यदि मैं CSS का यूज़ करूँगा यहाँ पर ओनली एलिमेंट IMG का यूज़ करके, तो ये एवरी इमेज पर अप्लाई होगा, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर गाइज एक ID क्रिएट करने वाला हूँ। आप ID भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ID क्रिएट कर लेता हूँ। ये हमारी इमेज सेकंड है, तो IMG सेकंड का मैं यूज़ करता हूँ। सेव करते हैं और चलते हैं इसमें अपनी CSS फाइल में, इंटरनल CSS में, ओके, जो कि हेड में हम यूज़ कर रहे हैं। तो ID जो हम यूज़ करेंगे, एसेज करेंगे ID को #IMG2 इस तरीके से, ओके। अब ये जो CSS अप्लाई होगी वो सिर्फ सेकंड इमेज पर ही अप्लाई होगी। तो गाइज मैं यहाँ पर हाइट ले लेता हूँ, कितनी 300 पिक्सल का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ओके। यहाँ पर मैं विड्थ लेता हूँ 200 पिक्सल। तो चेक करते हैं कि इमेज का जो साइज़ है वो कस्टमाइज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए गाइज सेकंड इमेज का भी जो साइज़ है वो कस्टमाइज़ हो चुका है, जिसमें हमने इंटरनल CSS का यूज़ किया है। और यहाँ पर हमने फर्स्ट इमेज में हमने यहाँ पर सिर्फ हाइट और विद एट्रीब्यूट्स का यूज़ किया है, ओके गाइज। तो यहाँ पर हमारे 3 टॉपिक्स जो हैं वो कवर अप हो चुके हैं, ओके। नेक्स्ट है गाइज, यहाँ पर मान लीजिए एक इमेज जो है वो किसी अनदर फोल्डर में रखी हुई है, ठीक है। यानी कि ये हमारा एक फ़ोल्डर है HTML प्रैक्टिस, इसमें हमारी सारी फाइलें हैं। मैं यहाँ पर एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। फोल्डर 1, इमेज फोल्डर 1 के नाम से कर लेता हूँ, एक नहीं F1 के नाम से कर लेता हूँ मैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने HTML प्रैक्टिस फोल्डर में एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया है F1, ठीक है। अब ये जो इमेज 1.jpg है, मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी करूँगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ से इसको कट कर लिया तो फिर ये जो पाथ दिया हुआ ना ये गलत हो जाएगा। और मैं इस इमेज को यहाँ पर पेस्ट करने की कोशिश करूँगा, देखते हैं होती है कि नहीं। ओके गाइज, यहाँ पर ये इमेज जो है वो पेस्ट हो चुकी है फोल्डर 1 के अंदर। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस फोल्डर 1 में जो इमेज पड़ी है img1.jpg इसको इंसर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे होगा अब देखिए, अनदर फोल्डर
इसको कॉपी कर लेते हैं, देते हैं कमेंट। तो गाइस यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिया एक img टैग, सेम प्रोसेस है src। ओके, मुझे क्या करना है कि ये HTML प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर जो f1 फोल्डर है उसके अंदर जो img1.jpg नाम से फाइल है उसको यहाँ पर ऐड करना है। तो लास्ट 2 में तो हमने डायरेक्ट img1.jpg नाम लिख दिया था क्योंकि ये बाहर ही पड़ी गई है, लेकिन अब ये फोल्डर के अंदर पड़ी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा f1 फोल्डर आ गया /, और इसके अंदर पड़ी हुई है क्या, img1.jpg फाइल। तो देखते हैं ये आती है कि नहीं आती है। और ये है हमारी इमेज थर्ड, कौन सी इमेज, थर्ड इमेज इन अनदर फोल्डर। ओके, ये हमने कमेंट दे दिया, चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कमेंट, एक न्यू लाइन और क्रिएट कर लेते हैं। ओके, चेक करते हैं कि ये आई है कि नहीं आई है। मैंने इसको किया रिफ्रेश। तो गाइज़ ये हमारी फर्स्ट इमेज है, ये सेकंड इमेज है, और ये हमारी थर्ड इमेज है जो किसी फोल्डर में पड़ी हुई है। देखिए, अब हम इसको भी कस्टमाइज़ कर लेते हैं। ओके, तो कस्टमाइज़ करने के लिए यहाँ पर मैं ये विड्थ और हाइट करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। ओके, तो देन यहाँ पर ये भी कस्टमाइज मैंने कर दिया है। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से हम फोल्डर के अंदर, अब यदि फोल्डर भी है, 4 फोल्डर के अंदर भी यदि इमेज पड़ी है तो आप इस तरीके से उसको इंसर्ट कर सकते हैं। देन गाइज है इमेज विद ब्रोकन लिंक। यदि कोई ब्रोकन लिंक के साथ आप इमेज को इंसर्ट कर रहे हैं, ब्रोकन लिंक से मतलब अधूरा लिंक जो है वो डाल दे रहे हैं, तो तब क्या होगा, देखिए तब यहाँ पर क्या होगा। मैं यहाँ पर एक हेडिंग लेता हूँ, थर्ड इमेज विद ब्रोकन लिंक, हम इसका नाम रख दें थर्ड इमेज विद ब्रोकन लिंक। ओके, मैंने यहाँ पर ये नाम दे दिया है। और यहाँ पर मैंने एक इमेज क्रिएट की src। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक इमेज ले ली है, इमेज का मैं नाम लूँगा image1.jpg। देखते हैं, नहीं image1.jpg नहीं, मैं यहाँ पर लेता हूँ yt.png इमेज। ओके, yt.png, देखते हैं इमेज आती है कि नहीं आती है। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। देखिए गाइज, यहाँ पर ये एक अधूरा लिंक था इसलिए, अच्छा इस तरीके से शो हो रही है। अब इसको कस्टमाइज़ करनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, अधूरा लिंक डालना है, अधूरा लिंक हमें डालना है। एक काम करते हैं, ये जो हमने कॉपी किया है इसका रीनेम कर देते हैं, इसको करते हैं रीनेम, और यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। ओके, ठीक है, 2 हो गया। एक काम करते हैं, जो हमारी ऊपर फाइल थी इसको भी 2 कर देते हैं, वरना इसमें गड़बड़ हो जाएगी। अब देखिए, मैं यहाँ पर अधूरा लिंक डालने वाला हूँ। मैं यहाँ पर फोल्डर के अंदर है तो मैं फोल्डर का नाम नहीं दूंगा, मैं खाली देता हूँ। ओनली यहाँ पर मैं लिखूँगा img2.jpg। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। मे भी अभी ब्रोकन लिंक क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर इमेज नहीं आनी चाहिए, देखिए, हाँ अब ठीक है। अब देखिए गाइस, यहाँ पर इमेज नहीं आ रही है, सिर्फ इमेज को ये शो कर रहा है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ यूज़ करता हूँ, अल्ट एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ फोर्थ इमेज। फोर्थ है ना ये हमारी इमेज, फोर्थ इमेज। ठीक है, फोर्थ इमेज विद ब्रोकन लिंक, इसको करते हैं कॉपी, देन कर देते हैं इसको पेस्ट। ओके,
मैंने यहाँ पर क्या एक अल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ किया। अल्ट एट्रीब्यूट करता क्या है कि जब लिंक जो है, जब लिंक ब्रेक होता है, यानी कि कोई इमेज को हम एक्सेस नहीं कर पाते, यानी कि उसके कनेक्शन में कुछ दिक्कत होती है या लिंक ब्रेक हो जाता है, तो तब अल्ट जो एट्रीब्यूट होता है उसमें जो वैल्यू होती है, जो हमने उसका इमेज का नाम दिया है, यदि बंदा उस नाम से सर्च कर रहा है तो वो इमेज जो है वो एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू दे दी है। देखिए अब लिंक जो है वो ब्रेक हो चुका है। अब होगा क्या, अल्ट का ये फ़ायदा है। देखिए मे भी यहाँ पर वैल्यू आएगी लिखी हुई, फोर्थ इमेज विद ब्रोकन लिंक। ठीक है, यदि यहाँ पर ये इमेज शो हो जाती फिर ये अल्ट जो वैल्यू दे रहा है फोर्थ इमेज विद ब्रोकन लिंक ये ना आता, यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पर एक इमेज है लेकिन भाई लिंक में या फिर यूआरएल में जो है गड़बड़ है, इसलिए इमेज यहाँ पर शो नहीं हो रही है। तो भाई इस तरीके से एक ब्रोकन इमेज जो है वो काम करती है वेबसाइट पर। ओके, देन नेक्स्ट है कि कोई इमेज हमें ऐड करनी है किसी अनदर सर्वर से। ठीक है, तो ये इमेज हम यूज़ करेंगे यहाँ पर इमेज 5th, करते हैं कॉपी, देन करते हैं पेस्ट। इमेज 5th यूज़ करने वाले हैं ऑन अनदर सर्वर। तो आपने करना कुछ नहीं है, सिंपल है। ठीक है, इसको थोड़ा लार्ज कर लेता है। करना कुछ नहीं है, सिंपल है। मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, हाइट और विड्थ उतनी ही रखेंगे हम जो भी इमेज होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर एक लिंक दूंगा किसी इमेज का। तो चलते हैं अपने क्रोम में और यहाँ पर मैं वॉलपेपर क्राफ्ट एक वेबसाइट का नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, अब ये एक वेबसाइट है, यानी कि एक अनदर सर्वर है। भाई ये जो वेबसाइट है तो उसका एक अलग सर्वर होगा, जाहिर सी बात है, यानी कि एक अनदर सर्वर हो गया। तो यहाँ पर जो इमेज है हमें वो वहाँ पर इंसर्ट करनी है। तो वो कैसे हम इंसर्ट करेंगे अपनी वेबसाइट पर, देखिए। तो इसमें हमें गाइस करना कुछ नहीं है, कोई भी इमेज जो आपको पसंद आ रही है, तो मैं यहाँ पर ये जेलीफिश वाली इमेज यूज़ कर लेता हूँ। ओके, देन हम इसको ओपन करते हैं न्यू टैब में। ठीक है, हमें सिर्फ इमेज का लिंक चाहिए, ना कि पूरे पेज का। अब ये ओनली इमेज है यहाँ पर। ओके, तो हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर इसका जो लिंक है उसको करेंगे हम कॉपी करने के बाद जाएंगे अपने विजुअल कोड स्टूडियो में और इसको SRC की वैल्यू में पुट कर देंगे, इस वैल्यू को। अल्ट Z का मैं यूज़ करूँगा। तो गाइस यहाँ पर ये जो लिंक है ये उस इमेज का लिंक है जो कि मैंने एक अनदर सर्वर से लिया है, यानी कि उस वेबसाइट से लिया हुआ है। तो देखते हैं गाइस यहाँ पर इमेज जो है वो आती है कि नहीं आती है, शो होती है कि नहीं होती है। ओके, ये फर्स्ट इमेज, सेकंड, थर्ड इमेज, ये फोर्थ इमेज ब्रोकन लिंक। देखिए 5th इमेज किसी अनदर सर्वर से यहाँ पर जो है वो हमने इंसर्ट कर दिया। तो गाइस इस तरीके से आप किसी वेबसाइट पर जो इमेज है उसका URL यूज़ कर किसी, यानी कि सर्वर पर जो इमेज है उसका URL यूज़ कर आप इमेज को अपनी वेबसाइट पर इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो गाइस नेक्स्ट है एक इमेज को आप एक लिंक की तरह किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इमेज 6th होने वाली है। इमेज 6th में यहाँ पर एक हेडिंग दे देता हूँ, 6th इमेज है एज ए लिंक। हालांकि मैं बता चुका हूँ जो प्रीवियस लेक्चर है उनमें भी कि कैसे, लेकिन ये जो लेक्चर है इमेज के ही ऊपर है टोटल, तो इसलिए यहाँ पर सारी जो इमेज की जो जितनी भी इमेज के बारे में जितने भी क्वेश्चन है वो सब जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस करना कुछ नहीं है, यहाँ पर एक इमेज लेंगे, इमेज टैग एलिमेंट लेंगे और SRC एट्रीब्यूट्स का यूज़ करेंगे और देन यहाँ पर एक इमेज का यूज़ करता हूँ मैं। ठीक है, कोई भी, मैं यहाँ पर yt1.jpg का यूज़ कर लेता हूँ, yt1.jpg, और मैं इसकी जो हाइट है और विड्थ है वो भी इतनी ही रखता हूँ जितनी बाकी इमेज की है। थोड़ा अच्छे वे में, मतलब सभी चीज़ इक्वल होंगी तो अच्छा लगेगा, पेज हमारा क्रिएट होगा। इमेज का पेज हम ये क्रिएट कर रहे हैं एक तरीके से। तो चलते हैं हम अपने इमेज जो 6th है वो आती है कि नहीं आती है।
तो गाइस देखिए यहाँ पर इमेज जो 6 इमेज है एज ए लिंक वो आ चुकी है, लेकिन जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, यूट्यूब नहीं ओपन हो रही है। तो गाइस मैं करूँगा क्या, इस इमेज को मैं इंसर्ट कर दूँगा एंकर टैग के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक एंकर टैग लिया, ओके, और मैंने इस इमेज के टैग को, एलिमेंट को, यानी कि इस इमेज वाली लाइन को मैंने किया कट और इसको इंसर्ट कर दिया एंकर टैग में, ओके। अब ये एंकर टैग आपको पता है वो क्या करता है, लिंक क्रिएट करता है। तो लिंक कैसे क्रिएट करेगा, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे href एट्रीब्यूट का। अब ये यूट्यूब की इमेज है, तो मुझे क्या करना है, यूट्यूब का लिंक, यानी कि मैं उस पर क्लिक करूँ तो यूट्यूब ओपन हो जाए, तो मैं यहाँ पर यूट्यूब का लिंक क्रिएट कर दूँगा, youtube.com, ओके। तो गाइज यहाँ पर ये लिंक जो है यूट्यूब का लिंक क्रिएट हो चुका है यूट्यूब की इमेज पर। तो देखिए ये मैंने रिफ्रेश किया, हुआ कुछ नहीं, लेकिन अब होगा। देखिए मैंने जैसे ही क्लिक किया अब यूट्यूब जो है वो ओपन हो रही है, ओके गाइज। ये यूट्यूब जो है आ चुकी है। तो इस तरीके से आप एक इमेज को एज ए लिंक बना सकते हैं, एक इमेज पर लिंक जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, ओके गाइज। नेक्स्ट है इसमें, ये छोड़ देते हैं हम मूविंग इमेज। मूविंग इमेज में मतलब वही है, कोई एनिमेशन इमेज है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, सिंपल वैसे ही है जैसे हमने और इमेज लगाई है, आप उसकी जो पाथ है वो डाल देंगे वहाँ से, वो जो एनिमेटेड इमेज है वो वहाँ पर शो हो जाएगी, वैसे ही है, ठीक है। ये 9 पॉइंट तो पढ़ाना ही नहीं है हमें, इसको छोड़ दो। फ्लोटिंग इमेज, फ्लोटिंग इमेज से मतलब क्या है, ठीक है, फ्लोटिंग इमेज। तो ये इमेज जो है 7th होने वाली है, फ्लोटिंग इमेज, ओके। फ्लोटिंग इमेज 7th इमेज एज ए फ्लोटिंग इमेज, ओके। तो गाइज यहाँ पर मैं एक इमेज मैं गाइज यहाँ पर करता हूँ, एक पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ फर्स्टली। देखिए मतलब क्या है फ्लोटिंग इमेज का, मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ कि भाई मैं लिख रहा हूँ कि दिस इज़ लेक्चर 12th एंड इट अबाउट ओनली ऑल इमेजेस क्योरी। ये जितनी भी इमेज की जो क्वेश्चन है उनके लिए है, ठीक है। मैं इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। देन ठीक है, एक आधी और लाइन लिख लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इज लेक्चर 13 अबाउट इनपुट और टेबल etc, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि देखिए ये पैराग्राफ आएगा इस तरीके से, ये पैराग्राफ जो है शो हो रहा है, इस तरीके से लिखा हुआ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके यहाँ राइट में एक इमेज जो है वो आ जाए, क्या हो जाए, एक इमेज जो है वो आ जाए, ठीक है। ये कोमा क्यों आ रहा है यहाँ पे, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, सेव करते हैं और ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे यहाँ पे BR लाइन की नीड नहीं है, ओके, मतलब न्यू लाइन की नीड नहीं है, मैंने यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो गाइस देख सकते हैं आपके यहाँ पे एक पैराग्राफ जो है वो मैंने क्रिएट किया है। ये मैं चाहता हूँ कि इसके यहाँ राइट में एक इमेज आ जाए। तो गाइस मैं यहाँ पर एक इमेज का यूज़ करता हूँ, एक इमेज यूज़ करते हैं img टैग का यूज़ करके, ठीक है। यहाँ पर src और देन यूज़ करेंगे, हमारा लास्ट पॉइंट है, ठीक है।
और यहाँ पे मैंने एक इमेज लगा ली है IMG, वही लगा लेते हैं माउंटेन वाली, img.jpg। ठीक है, अब देखते हैं कि इमेज आती कहाँ पे है। पहले तो ये चेक कर लेते हैं, तभी तो पता लगेगा कि चेंजिंग कहाँ पे हो रही है। तो भाई देखिए, जस्ट पैराग्राफ के बाद जो इमेज शो हो रही है, इसके साइज़ को कर लेते हैं कस्टमाइज़। तो मैं साइज़ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, हाइट और विड्थ कॉपी, और कर लेते हैं पेस्ट। ठीक है, ये पेस्ट कर लिया। अब देखते हैं कि इमेज कहाँ पर शो हो रही है। अब ये इमेज यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, ओके, मतलब इसके मैं चाहता हूँ कि ये राइट में आए, तो मैं यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। इसमें मैं गाइस फ्लोट का यूज़ करूँगा, और फ्लोट में मुझे चाहिए राइट में। ठीक है, देखते हैं राइट में आती है कि नहीं आती है। देखिए गाइस, तो यहाँ पर ये राइट में इमेज आ गई है। तो गाइस ये जो इमेज है ना, आप कितना ही पैराग्राफ लिखेंगे ना, तो ये राइट में ही रहेगी। जैसे देखिए, मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, कुछ भी मैं यहाँ पर ऐसे ही नॉर्मली टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको किस तरीके से। टाइपिंग हमारी इतनी अच्छी नहीं है कि लिखते चले जाएं, तो कुछ भी लिख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि पैराग्राफ है। ओके, और अब देखते हैं क्या होता है। देखिए, ये जो इमेज है वो राइट में ही शो हो रही है। इसको कर लेते हैं कम। राइट में ये क्या हो रही है, इमेज शो हो रही है। यहाँ पर एक लाइन यूज़ करते हैं BR, देखते हैं अब क्या होता है। न्यू लाइन क्रिएट कर रहे हो और कुछ नहीं। देखिए, चेंज नहीं हो रही है, मतलब ये इसकी जो लोकेशन है ना राइट में, वो राइट में ही है, वो चेंज नहीं हो रही है। इसकी थोड़ी हाइट कम कर देते हैं, 100 कर देते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पर। रिफ्रेश करते हैं। ओके, हाइट हमने जो है कम कर दी है, इसलिए यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, फ्लोट राइट है, और ओके, काम करते हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं और इसको शुरू में रख के देखते हैं अब होता क्या है। सारी चीज़ चेक करेंगे ना। ओके, अभी यहाँ पर शो रही है, देखिए राइट में ही आ रही है, ये इमेज राइट में आ रही है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेफ़्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो इमेज है वो लेफ़्ट में शो होगी, फ्लोटिंग लेफ़्ट हो चुकी है। देखिए, लेफ़्ट में शो होगी। आपने जो भी लिखना है लिखो। ठीक है, ये जो इमेज है वो लेफ़्ट में ही शो होगी, ETC। ओके, ठीक है, इसकी 200 कर देते हैं हाइट, स्क्वायर क्रिएट कर देता है इमेज का। ओके, देखिए, ठीक है। तो भाई इस तरीके से आप एक इमेज को फ्लोट कर सकते हैं। सेंटर में देखते हैं करके, सेंटर का ऑप्शन है, सेंटर में देखते हैं होती है कि नहीं। सेंटर में नहीं होएगी, सेंटर का ऑप्शन है ही नहीं फ्लोटिंग में, फ्लोटिंग के साथ। ठीक है, लेफ़्ट है, राइट है, ये सब है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको लेफ़्ट में कर देता हूँ अभी के लिए, फ्लोटलेट्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हमने 7 फंक्शनलिटी यूज़ की इमेजेस पर। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इमेज में हमने एक सिंपल इमेज को इंसर्ट किया और उसकी हाइट और विद एट्रीब्यूट का यूज़ करके उसके साइज़ को हमने कस्टमाइज़ किया है। सेकंड में हमने इंटरनल CSS, आप कोई भी CSS यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इंटरनल CSS का यूज़ कर और ID का यूज़ कर हमने सेकंड इमेज को हाइट और विद को कस्टमाइज़ किया है। ओके गाइस, थर्ड इमेज में हमने एक फोल्डर इन फोल्डर जो है इमेज वो रखी हुई थी, हमने उसको यहाँ पर एसेज किया है। ओके गाइस, और गाइस फोर्थ इमेज में ब्रोकन लिंक हमने क्रिएट किया है एक इमेज का। हमने समझा है कि जो इस तरीके से शो होता है वेबसाइट पर, इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर जो लिंक है उसका जो इमेज है उसका लिंक वो ब्रेक हो चुका है, और वहाँ पर आपने यदि अल्ट एट्रीब्यूट यूज़ किया है तो वो उस इमेज के बारे में बताता है कि भाई ये इमेज है, ऐसे ऐसे इसका नाम था और ये इमेज ये है। मतलब अल्ट एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग वहाँ पर वो एसेसिंग होती है उस इमेज की।
5th इमेज जो है वो किसी सर्वर पर थी या किसी वेबसाइट पर थी, उसको कैसे एक्सेस करना है वो हमने बताया। देख सकते हैं आप यहाँ पर जेली फिश वॉलपेपर क्राफ्ट वेबसाइट से हमने यहाँ पर इंसर्ट की है। 6th इमेज में गाइज हमने एक इमेज को एज ए लिंक यूज़ किया है, यूट्यूब, यहाँ पर हमने यूट्यूब का लिंक क्रिएट किया है यूट्यूब इमेज पर। और 7th इमेज को हमने एज ए फ्लोटिंग इमेज यूज़ किया है कि आप जब कोई पैराग्राफ लिखते हैं या वहाँ पर आपको कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो उस इमेज को आपने लेफ़्ट में रखना है तो कैसे रखेंगे और राइट में रखना है तो किस तरीके से रखेंगे। यदि गाइज आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।